आज हम जाने वाले हैं आनंद मिश्र से मिलने। अगर बिहार के मूड में आ जाए तो आनंद मिश्रा से मिलने आज जाने वाले हैं, जो कि एक मेघालय मतलब असम मेघालय कैडर के चर्चित IPS ऑफिसर हैं। सैकड़ों एनकाउंटर है उनके नाम। वो क्या कुछ अपने डेली रूटीन में करते हैं वो सब हम जानेंगे। घर पे कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं। UPSC एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए क्या 2 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करें और हर बार आप 5 किलोमीटर रेस के एग्जाम में जा रहे हैं और आपका नहीं हो रहा। जनरल तैयारी क्या होता है, मतलब आपको खुद ही नहीं पता आपको तैयारी क्या करना, आप सबकी तैयारी कर रहे हैं। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन द स्टार्स। सब कुछ जानेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं और यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर है। ट्रैफिक तो इतना है कि पूछिए मत। देखिए अंधाधुंध, अरे भाई पता है आपको आनंद मिश्रा के बारे में? अगर आप देखिएगा तो एक अच्छा फैन फॉलोइंग है, मतलब असम में भी है, बिहार में भी है, लोग बहुत फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट लेवल है भाई, गिटार भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है वो जो करते नहीं। अब राजनीति भी कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, क्या ही बोले। मतलब अब खादी से नहीं, गलत बोल, खाकी से, ये पुलिस का ड्रेस खाकी होता है ना, और नेताओं का खादी होता है, तो खाकी से खादी में प्रवेश जो है उनका हो चुका है। आई लव चकाचक पटना। क्या हाल? पूरा जनरेटर लेके जा रहे हैं, कहाँ? बढ़िया है। या ऑफ कोर्स, या एब्सोल्युटली ब्रो। मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और काइंड ऑफ व्लॉग है। अच्छा, और चैनल पे ये भी जाएगा। भाई साहब यही तो थका हुआ था, सोया हुआ था। यही तो रैंडम, यही तो होता है रैंडम प्लान। समय हो रहा है 7:30। हाँ 7:30 हो रहा है और अभी वर्कआउट का टाइम है। और उनके लोग जो उनके करीबी हैं, जो घर पे रहते हैं, वो सभी वहाँ पर है। तो आइए सीधे अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये चल रहा है, क्या चल रहा है? माइक पहले आप ले लीजिए। मैंने मना किया था इसको, नहीं करता है। और बोला पहले आप माइक लगा लीजिए, मैं चल के आऊंगा फिर बताएंगे। मैं कहीं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ ऐसा। ये तो पूरा रिवील कर दिया। हाँ तो रिवील करना पड़ेगा ना। हाँ। ड्रामा नहीं करना। देखो ऑर्गेनिक जीवन जियो, जैसे हो वैसे रहो। अंदर लोगों को पता ही है कि लगाए हो, तो अंदर और बाहर क्या करते, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो चलिए, आज पहले तो बाहर आया, आप गिटार बजा रहे थे, मैं देखा। और गिटार नहीं बजा रहा था मैं, वो तब क्या था कि ऐसे ही मैं गिटार पड़ा रहता है, तो मैं जब अपने घर पे रहता हूँ कुछ भी जब करता हूँ गिटार हाथ में रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ भी करता रहता हूँ, कुछ भी करते रहता हूँ। तो यही 1-2 चीजें हैं, जिंदा हैं तो फिर दिखना जरूरी है। हाँ, नजर आना भी जरूरी है, और उसके लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, कुछ करते रहना चाहिए। बता देते हैं कि यहाँ पे आप रहते हैं, या इनका आवास है? हाँ, मतलब ये मेरा टेम्परेरी आवास है कि कभी हम यहाँ आने से अभी सेट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सेट करने का, कि कभी आने से यहाँ पे हम लोग यही रुकते हैं। हाँ, गेस्ट हाउस नहीं खेलते। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 9th-10th में कोई बच्चा जब पढ़ता है तो उस समय क्या ध्येय लेके चलना चाहिए व्यक्ति को, कि अगर मन में है, उसके अगर मन में है कि हमको UPSC क्लियर करना है, या फिर स्टेट PCS करना है, या फिर जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, क्या संदेश है? तो देखिए क्या होता है कि जीवन में अच्छा इंसान का डेफिनेशन जो है ना, उसमें एक चीज़ है जो मस्ट है, वो है कि आपको भौतिक तौर पे सफल होना भी चाहिए, भौतिक सफलता। क्योंकि धरती पे जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, आत्मा तो है नहीं कि हवा में
शरीर में जी रहे हैं तो भौतिक सफलता जरूरी है, जहाँ पे अपने खान पान, रहने का, चलने फिरने का इंतजाम आप कर सकते भौतिक सुख। हो। सफलता मतलब भौतिक सफलता का है मतलब कि आप अपना इंतजाम कर सके, आप किसी पे बोझ ना बने, राइट। तो मतलब आपकी एक फ्लूइड आपकी इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, जेन्युइन और सच्चा सोर्स ऑफ इनकम हो, और आपकी जो अपनी पर्सनल जरूरतें, आपके परिवार की जरूरतें वो पूरी हो सके। लोग उसी के लिए नौकरी तलाशते हैं। कौन नौकरी किसी का करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। तो उसके लिए आपको सोचना जरूरी है, और उसके बाद ये सब जिम, गिटार, मोटरसाइकिल, खेल कूद, 9th 10th के बच्चे के लिए बोल रहा हूं, ये सब अच्छा है, सब करना है, लेकिन अगर पेट में खाना नहीं जाएगा, आपको ये नहीं पता कि कल का दिन मेरा कैसे, मुझे कपड़े मिलेंगे कि नहीं, मुझे बीमार पड़ गया दवाई मिलेगा कि नहीं, इसका व्यवस्था हो जाए तब उसके बाद ये सब सेकेंड आता है। तो बच्चों को चाहिए कि ये सोच के चले कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम, देखिए लोग कहते हैं ठीक है आर्टिस्ट होंगे, चाहे कुछ कला जगत में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन खाना कहाँ से खाएंगे वो जरूरी है पहले, आप सबसे पहले। इसीलिए आप देखिए यूट्यूब से आजकल अब बहुत सारे, अब तो ठीक हो गया, कुछ दिन पहले लोग कहते थे भैया आप क्या कहते हैं, भैया हम यूट्यूबर हैं। अच्छा भगवान, और करते क्या? तो यूट्यूबर काम थोड़े है, करते क्या? ये एक माइंडसेट था, बट आजकल यूट्यूबर इज अ फुल टाइम काम, लोग उसको करते जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन और रिस्पेक्टफुली करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि लोगों का ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या कुछ भी करना, या आपका एक शौक हो सकता है, खाना कैसे आता है, पेट कैसे भरता है, घर कैसे चलता है। तो बच्चों को भी ये चीज सीखना चाहिए शुरुआत से कि आपके जीवन में ये जो भौतिक जरूरत है ये पूरी कैसे, और डिसेंटली रहने का तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, खाने का तो आप कहीं कुछ भी खा सकते हैं, पत्ता तोड़ भी खा सकते हैं, बट क्या इसके लिए पैदा हुए? तो इसलिए बच्चों के लिए कहेंगे कि इस चीज के लिए सोचिए कि अब ये कैसे होगा, क्या मैं नौकरी करूंगा, या मैं बिजनेस करूंगा, या मैं कुछ और करूंगा जिससे कि मेरे पास पैसे आते रहे। तो ये सोच के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए और उस एक ध्येय को तय कर देना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए तो मजा आ जाए। जैसे मुझे आईपीएस बनना है, पुलिस बनना है, ठीक है। अब आईपीएस बने तो सैलरी मिलेगी, घर चलेगा भाई। अब आईपीएस में गाड़ी बंगला, नौकर चाकर जो है व्यवस्था पूरी होती है। तो ये हो गया कि चलो घर का पार्ट तो टेकन केयर हो गया, और जो मेरा पैशन है, मेरा जो पैशन है वो भी टेकन केयर हो गया। मेरा पैशन है कि कमिटेड लोगों के बीच जाना, लोगों के लिए काम करना, तकलीफ में जो है उसको मदद करना। तो पैशन और प्रोफेशन अगर सेम रहे तो सबसे अच्छा है। यानी अगर आपको चुनना है, अगर आप एज अ पर्सन, अगर आशुतोष कैसे आदमी है, आशुतोष को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आशुतोष को दुनिया देखना अच्छा लगता है, आशुतोष को नई नई चीजों को समझना अच्छा लगता है, आशुतोष को जो चीजों को समझ लिया उसको दूसरों को बताना समझाना अच्छा लगता है, जिस दुनिया को खुद देखा उसको दूसरों को दिखाना अच्छा लगता है। तब आशुतोष सोचा कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हम बोले अब ठीक है ये लगता है आशुतोष को, अब आशुतोष बनेगा क्लर्क। आशुतोष तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, यार मैं कर क्या रहा हूँ, जाके फाइल खोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, मैं इसके लिए पैदा हुआ था। लेकिन आज क्या करा आशुतोष, आशुतोष पास एक तन्मय जैसा दोस्त है जो इसके लिए वीडियोस बनाते रहे। आशुतोष के लिए एक पूरी टीम है जो कि आपकी बातों को सामने रखने में मदद कर रहा है, और आशुतोष को घूमने को मिल रहा है, लोगों से मिलने को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो भी हो रहा है और आपका पैशन भी पूरा हो रहा है। ये है परफेक्ट प्रोफेशन। तो बच्चों को यही सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना है मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है? क्या वो आपके पैशन को पूरा करता है आपका प्रोफेशन? अगर आपके पैशन को आपका प्रोफेशन सेटिस्फाई करता है तो आप सही प्रोफेशन में हैं। और आपको बताओ, अगर आप जिस प्रोफेशन में भी हो और अगर आप छुट्टी का तलाश कर रहे हैं तो आप गलत प्रोफेशन फंस गए। सबसे बड़ी बात है कि वीक ऑफ चाहिए होता है नहीं तो गलत प्रोफेशन में है। अगर आपको वीक ऑफ चाहिए, अगर आपको छुट्टी चाहिए, यानी आप अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं। जो पसंद का काम करेगा उसको छुट्टी कहाँ मिलता है यार, छुट्टी का। मुझे देखो मैं आईपीएस में था, क्या सैटरडे क्या संडे वर्दी पहनता और घूमता रहता था, निकल जाऊंगा कहीं ना कहीं, क्यों छुट्टी? मेरे लड़के परेशान हो जाते थे क्योंकि आई वाज लिविंग एवरी मोमेंट। आज भी वैसा ही है। अब सोने का क्या होता है, जो सोते हो लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, एक दिन तो सो ही जाना, मरना ही है। अब सो रहे हो, सो के टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दिस इज समथिंग कि क्यों, क्योंकि आप जीना चाहते हो, इसलिए आप सोना नहीं चाहते। आपको मुझे नींद चाहिए। नींद अगर आपको चाहिए मतलब आप जीने वाले आदमी नहीं, क्योंकि आपको नींद पसंद है। जीने वाला आदमी तो जागना पसंद करता है, वो दौड़ देखना चाहता है, वो भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो उस टाइप का आदमी होता है। तो मुझे लगता है प्रोफेशन वो चुनिए जिसमें आपको छुट्टी की जरूरत महसूस ना। एक मजे की बात बताऊं, फ्राइडे सैटरडे मेरा वीक ऑफ होता है। हाँ, बट आज आप मेरे साथ है, वीक ऑफ में भी काम कर रहे हैं, तो ये वही ना बात है, मतलब आप सही प्रोफेशन में। सुबह से मैं काम कर रहा हूँ और सुबह से इंटरव्यू, उसके बाद सभी ब्लॉग, वीडियो शूट, तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। और कैमरे के पीछे जो लड़का खड़ा है, आज मेरा दिन भर सर खाया है, बोला भैया मेरे को एक छुट्टी आज मिला था, आप सोने नहीं दिए हमको। बिल्कुल, उस लड़के का नाम है तन्मय।
मैं बताता रहता हूँ आशुतोष को, यार तन्मय तुम्हारे लिए सब कुछ करके देता भाई, और अब तन्मय के बारे में नहीं बताते हो। हाँ, खुद के बारे में बताते हो, लोगों को पता तो चले कि तन्मय भी है। हाँ, एक इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम तैयारी करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ बात पेरेंट्स तक पहुँचता है, ऑल थ्रू मतलब पेरेंट्स की चीज़ों को पहले फुलफिल करते हैं। पेरेंट्स का एक मानना होता है, अगर मेरे को आर्ट्स पसंद, ह्यूमैनिटीज़ मुझे लेना है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा तुम साइंस लो। ये थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता है, मैंने भी ये फेस करा है। मेरे भी माता पिता चाहते थे कि मैं जर्मनी मैंने जाऊँ, भी डॉक्टरी face ये वो अच्छा। करूँ, बाहर पढ़ूँ, लेकिन मेरे को पत्रकारिता करना था। घर में शुरू के दिनों में लोग कहे कि पत्रकारिता करोगे ये वो, फिर बाद में आज लोग ठीक है बोले नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। Right. वहाँ चैलेंज लोग फेस करते हैं, उनको क्या कहिए? उनको यही कहेंगे, पेरेंट्स को कहेंगे बच्चों क्या खाएंगे, बच्चे तो चैलेंज ही फेस कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों पेरेंट्स को कहेंगे कि इस बात को समझिए। समझिए। और देखिए पेरेंट्स की बात बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या है ना, कोई भी आदमी अपने एक्सपीरियंस से ही आपको गाइड करता है, उसकी जो समझ है उसी से ना गाइड करेगा। मुझे आके लोग कहते हैं भैया फिर से आईपीएस ज्वाइन कर लीजिए, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका सपना रहा कि अगर उसको आईपीएस मिलता तो जरूर करता, लेकिन अब उसको नहीं मिला तो उसको लग रहा है यार मेरा सपना था यार, ये बंदे के पास क्यों नहीं कर रहा है। तो वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी सोच को मुझ पे थोपना चाहता है कि भैया आप वापस आईपीएस ज्वाइन कर लीजिए, राइट। ऐसे ही पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स का जो सपना होता है, कुछ करना चाहते हैं, उसको बच्चे में उम्मीद नजर आती है कि मेरा आशुतोष जर्मनी जाके बड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता था, और वो सपना जो हो सकता है आपके पापा का, मम्मी का या घर में लोगों का रहा हो, वो नहीं उनका पूरा हो सकता, आशुतोष में दिख रहा था, इसीलिए आपको प्रेस कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आशुतोष से कोई दुश्मनी है, उनको ये लगता है कि बच्चे शायद उनका जीवन बेहतर होगा, बच्चे छोटे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस ये है कि पेरेंट्स को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज के दुनिया में इतना विस्तार है और इतने तरह के काम है, चमकने के एक रास्ते नहीं। पहले तो लोगों को धरती के बारे में पता था, फिर एक पूरा सौरमंडल के बारे में पता चला, फिर मिल्की वे के बारे में पता चला, आज यूनिवर्स के बारे में पता चला। आज आप सोचिए मतलब अब मतलब मल्टी यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बात होती है। तो ऐसे ही लाइफ में आपकी चीजें बढ़ रही हैं, दिन पे दिन क्या हो रहा है, बच्चों के पास ऑप्शंस खुल रहे हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता है। तो बच्चों को चाहिए पेरेंट्स को बिठाए और समझाए कि देखो मम्मी पापा मैं अगर ये करता हूँ तो ये इसका ट्रेजेक्टरी है, ये करेंगे तो ये होगा, यहाँ से ये। मम्मी पापा नहीं जानते वो चीज, उनको पता ही नहीं, उनको आप बताइए, समझाइए, उनको कहिए चलिए काउंसलिंग सेशन चलते हैं, आप भी चलिए और सुनिए मैं जो चाह रहा हूँ वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उससे पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो, और पेरेंट्स को भी इससे खुल के आगे आना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कहता है तो सुना जाए। और मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स सुनते भी है। आप तो सुनते हैं, आप जेनजी वाला टाइप आ गया। अल्फा जेन आ गया। हाँ, वही देख रहा हूँ। ऊपर हो गया। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए क्या? नहीं मैं या आज ही पता है, मैं सुबह ना कहीं गया था एक जगह, तो मुझे बच्चे मिले जो कि बच्चे क्या उतने भी बच्चे नहीं थे, है ना, तो लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं चीजों के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। मैं उनको यही बताया कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप रोज 2 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप रोज 2 किलोमीटर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप 2 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करें, और हर बार आप 5 किलोमीटर रेस के एग्जाम में जा रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है, नहीं कह रहे हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं होगा, बिकॉज आपका जो मेहनत है वो पूरा नहीं हो रहा है। आप 5 किलोमीटर की रेस जीतने के लिए भाई साहब 20 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं उनको यही कह रहा था यूपीएससी की तैयारी करो ना। अगर यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वाला जो दौड़ है वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि जब तैयारी करने आप उतरे, ये जनरल तैयारी कर रहे हैं। जनरल तैयारी क्या होता है, मतलब आपको खुद ही नहीं पता आपको तैयारी क्या करना, आप सबकी तैयारी कर रहे जनरल हैं। कंपटीशन की तैयारी। जनरल कंपटीशन बोलते वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, हाँ, मतलब जनरल कंपटीशन जो कंपटीशन होगा हम वो करेंगे, यानी आपका ध्येय ही तय नहीं, लक्ष्य। आप नौकरी खोज रहे हैं, यानी आपका मानसिकता नौकर वाला है। आप समझिए इस बात, आपने अपनी मानसिकता नौकर की तैयारी की कि जो मिल जाएगा भैया कर रहे हैं। क्यों भाई ऐसा करेंगे, आपने क्या कमी है जो एक आईएएस आईपीएस जो बनता है उसमें नहीं है, तो आपकी पहले ध्येय तय करिए। जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं होता, मुझे सीपीओ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो बनना है, मुझे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है, मुझे उस डीएम के ऑफिस का पियोन बनना है तो बनना है, मुझे एसपी बनना है तो बनना है, मुझे राजनीतिक पॉलिटिकल बनना है तो बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है तो बनना है। ये तय कर लीजिए अपना ध्येय और फिर उसके लिए निकलिए। हो सकता है ध्येय तक पहुंचते पहुंचते 5-7 चीजें ऐसी रास्ते में बटवा ले, आप नहीं भी पहुंचे तो फॉल बैक करने के लिए आपके पास चीज रहेगी। लेकिन ध्येय जब तय नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि आप नौका से नौका कूदते, ये भी नौका कूदो, अरे वो भी जा रहा है, उस पर कूदो। देखियो किसी को लाइन जब लगती है कहीं पे तो पहले इस लाइन में खड़ा होता है, अरे वो जल्दी जा रहा है, उस लाइन में जाता है, फिर अरे वो चल रहा है, फिर उस लाइन में जाता है, और वो क्या इसी जगह पे ऐसा सा करता है, और हर आदमी का अपना लाइन पूरा होता है। ये हमारे बच्चों का यही है।
लाइन बदले जा रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अच्छा ये मिल रहा वो करिए, परफेक्ट। सो इट इज लाइक जो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी नश्यन्ते अध्रुवाणी नष्टमेव। मतलब जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के पीछे भागता है उसका अनिश्चित तो नष्ट है ही, जो निश्चित है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हॉपिंग नहीं करना। जनरल कंपटीशन की तैयारी अब बोलोगे ना कोई करते तो कान के नीचे लगाना चाहिए। क्या जनरल कंपटीशन उसको तय करे कि मुझे किसकी तैयारी, लक्ष्य होना चाहिए और एक होना चाहिए। ये चीजें हो, मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं आज ही बोला मैं 10th के लिए तो पढ़ा ही नहीं है कभी। मैं बोर्ड का परीक्षा दिया, कब हुआ कब पास हुआ, अच्छे नंबर भी आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं 10th के लिए नहीं पढ़ा हूँ, मैं 12th के लिए नहीं पढ़ा हूँ, मैं ग्रेजुएशन के लिए नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ा 8th से। ये सब अपने में होते चला गया, क्योंकि मैं जब उड़ा था जमीन छोड़ के प्लूटो पहुंचना, प्लूटो के लिए उछला था, तो भाई उसमें मरकरी, वेनस, अर्थ तो है ही नहीं, मान लीजिए मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये सब तो ऐसे ही निपटा गया ना, रास्ते में मिला ये तो। इसके लिए मुझे क्या मेहनत करना, मैं तो प्लूटो के लिए निकला। तो आप कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है जो ज्योग्राफिकली इनकरेक्ट है, बट ये कहावत है कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन द स्टार्स। चांद के लिए उछलिए, ना भी पहुंचे तो सितारों पे तो जाके रुकोगे कहीं पे। तो ये बात आप समझ के अगर आप काम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। चलिए, ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा फनी मोमेंट में आते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ है? मतलब ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट भी कराए? नहीं भैया, ये सब ऐसा नहीं है, हेयर कट कराया। हेयर कट कराते हैं। हेयर कट कराया, बाल उड़ गए हैं सारे, अभी उड़ रहे हैं और बचाने अच्छा। पड़ेंगे, जब उड़ जाएगा तब कराएगा। हाँ, तो अभी भी ये कट आपके लिए सबसे प्यारा? हाँ, मेरा तो यही है, ये मेरा फौजी कट है और ये हमेशा से ऐसी रहा, बचपन से ऐसा रहा, हमेशा आगे रहेगा? हमेशा से, छोटे से ही ऐसा रहा है और हमेशा ऐसे रहेगा, क्योंकि मोस्ट कंफर्टेबल। बीच में कोशिश किया था मैंने बढ़ाने का, देखा अब, हाँ, बड़े उल्लू टाइप फील हो रहा था मेरे को खुद को, मैं अपने आप को, सबके बड़े बाल वाले ऐसा नहीं, मुझे अपने आप को ऐसा महसूस रहा था, ये क्या इधर क्या हो रहा है, ये मतलब खुजली होने लगता था। बचपन से ऐसे रहने का आदत रहा ज्यादातर, बीच में कॉलेज के टाइम बीच में थोड़े दिन के लिए बढ़ाया था, और फिर बचपन में भी ऐसे ही रहे? हाँ, मैं ऐसे ही रहा, मैं मार्शल आर्ट्स में था, कराटे में था। हाँ, ब्लैक बेल्ट भी है। हाँ, मैं था डन ब्लैक बेल्ट। तो उसमें होने के कारण से क्या था कि वो आजा मतलब दोस्तों में, मतलब फील्ड में जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो वही रह गया, फिर हमेशा से वैसे ही रह गया। ये कितना वेट आप? नहीं, वेट नहीं है, तो कम है, कुछ नहीं है, ये तो जस्ट वर्कआउट्स के लिए, इसमें वेट्स का ऑप्शंस है काफी। मेरे तो 10 ये ट्रांसफर, मतलब कि मैं जब था वहां पे तभी लिया था अपने लिए, असम जब पोस्टेड था मैं धुबरी में। हाँ, धुबरी में एसपी था, तब वहां पे मैंने उस टाइम ही मैंने इसको लिया था। तो लेकिन तब से फिर आने वक्त कुछ चीजें यहाँ वहाँ रखा गई हैं, तो पूरा वेट मेरा नहीं आया है इसमें, बट फिर भी इतना है कि भैया हम जैसे लोगों का जरूरत से ज्यादा काम हो जाए। कितना उठा लेंगे, मतलब पूरा? नहीं, उठाने में तो पूरा उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद खुद उठ पाएंगे कि इस पे कुछ तो खुद उठ पाएंगे कि नहीं? एक बार मैं करके देखो क्या? अरे आप करिए, आपके लिए बराबर आपके हिसाब का वेट लगा दिया जाएगा। हिसाब का वेट सबसे नीचे? अच्छा, नहीं, अच्छा चलिए कम कर देते आप। नहीं, उतना भी नहीं, उससे ज्यादा मैं उठा सकता। अच्छा, आप इस पे आइए। हाँ, ठीक है। अभी ये सब सफाई वफाई कर रहे हैं हम लोग, इसको अभी रेडी करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो इसका रेडी करने का एक ऊपर रहता है ऐसा, क्या करेंगे, क्या किया जाए आप बताइए। आप इसके ऊपर उठिए। नहीं, वो पूरा शर्ट। अरे तो खुल जाए, क्या बात है, इंसान ही ना, अंदर से क्या निकलेगा। हाँ, जो है देखिए, जा पाएंगे या इस पे पैर रख के आप उठ सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। ये ऐसे? हाँ, या ऐसे? जैसे भी आप सुविधा हो। हाँ, बट ये कॉन्सेंट्रेट, ये अब उठिए। यो शाबाश, क्या बात, ये बात भाई साहब, गजब 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 गजब, वेरी गुड, बस शानदार, शानदार। आप 3 4 40 एकदम, इसमें क्या? आप कितना? नहीं, ज्यादा नहीं, मैं अभी तो थोड़ी दिन से कमर से ये हूँ। हाँ, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में हमारा मिनिमम 10-12 तो हो जाता आराम से, अभी भी हो जाता है, ऐसी बात। एक आप तो मतलब, अब जैसे आपका वो हो रहा था ना कि आप लग रहा था कुछ कर रहे हैं, मेरे में वो आप ईज देखेंगे। मेरा क्या है ना कि इफ आई डू इट तो आई फाइंड इट टू बी डन रिलैक्स वे में, इतना ज्यादा मुश्किलात की सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं थोड़ा कर रहा था। हाँ, आप जो मुश्किलों में पड़ रहे थे इतना, इट हैज टू बी एन इजी प्रोसेस, इट हैज टू बी ए वेरी इजी प्रोसेस, समझे सर? ऐसे आराम से जाने का होता है। नहीं गवाना होता, इसीलिए उतर गए। तो ये है, इसमें काफी कुछ है, ये पूरा हमारा जो सेट है, इस पे आप लगभग हर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हम भैया यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता है, रहते बक्सर में है, कभी जब यहाँ आना होता है तो 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, तो उसमें अभी ये सब सेट करवाया है। मेरे को लगता है आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया होगा।
जो असम में लाइफस्टाइल होगा। एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल मतलब मैं ये भी कहना कि अब सुबह लाइफस्टाइल ही नहीं उठना, रहा सुबह उठना, वर्कआउट करना, वो ऐसा ऐसा एक जो आप करते हैं, नंचाकू हाँ वो करना, उसके बाद अब वो सारी चीजें तो छूट सी गई नहीं, होंगी। हाँ ये उस तरह से तो नहीं है क्योंकि मेरी सेटलमेंट अभी भी बहुत अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि रहने का सब कुछ अभी हम लोग ग्रेजुअली बक्सर में भी हम ट्राइंग टू डू एक गांव जैसी जगह पे एक अपना सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक गांव वाले माहौल में बक्सर के जस्ट बाहर ही एक सेटअप तैयार कर रहे हैं हम लोग। किसी एक मित्र का जगह है तो वहीं पे रहेंगे और वहाँ पे एकदम पूरा बढ़िया अखाड़ा बना लिया जाएगा और पुनीत पूजा कुश्ती वहाँ पे लड़ा हम लोग कुश्ती करेंगे। पुनीत जी आप आइए। हाँ देखो आपको क्या करवाओगे? नहीं कुछ नहीं कराएंगे। पुनीत जी आज पता है आते ही कहे थे कि हम ऐसे बलवान व्यक्ति हैं जिसको नजरअंदाज किया जाता है, अगर हम पंजा लड़ाएं हाँ। तो सबको हरा सकते ये अरे भाई तुम झूठ हैं। झूठ नहीं बोले, मतलब ऐसे चढ़ा के भाई क्या बोले प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली काम करवा रहे हैं। लड़ाइएगा हमसे। एक मतलब ऐसे ही मतलब उनको जब पिन मार के आप इसको इनको तो पंजा लड़ा दीजिए ना। पर लड़ा लिया, आप जीतिएगा मुझे पता है। आप हाजी कहाँ ऐसे एक काम करिए, एक उधर बैठिए एक इधर बैठिए। देख रहे हैं लोग तो। अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं कि आप जीते हैं। चलिए रुक जाइए, चलिए भैया आइए। आप हमको क्या करना है? आपको देखना है अच्छा और जो जीतेगा फिर उससे और जो हारे उसको एक परियास देना है। ठीक है। चलिए मैं देखो सेटिंग हो रहा है भाई यहाँ आप पे। जाइए, हाथ बोला, हटाइए, भैया, हमको हाथ पीछे, हाथ पीछे, इसको पीछे करना होगा। हाथ पीछे। ये पीछे करना होगा। हारने वाले हम, ये कंफर्म है। रेडी 1 2 3 गो। ओ शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार बहुत बढ़िया। देखो क्योंकि भाई आपको पहले धन्यवाद कि आपने इस गरिमा को समझा बात को और मदद की सो मच, है ना। ये गलत है। व्यूअर्स के सामने भाई ये गलत है, कि हमारे ये आशुतोष भाई नहीं तो आपके व्यूअर्स में से भाई जो इस चैलेंज को लेना चाहते हैं, आशुतोष भाई से पंजा लड़ाना चाहते हैं, यू आर वेलकम। ये अपना डिटेल्स बता देंगे, आप इस पे कमेंट्स में बताइएगा कि भाई अरे नहीं हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका वजन 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो इनका है। 64 फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया, 70 से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए और आपकी ऊंचाई करीब 5 फीट 8 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या बराबरी का होगा, नहीं तो अब आप आ जाएंगे भारी भरकम और फिर तो वो गलत हो जाए, कंपटीशन नहीं होगा। तो उस हिसाब से हो तो आप आइए और आशुतोष भाई आपका चैलेंज लेने के लिए तैयार है। बड़े बड़े नेताओं के साथ पंजा लड़ाने का खूब मन करता है। ठीक है, और आपसे बड़े बोले आपने। आप भी बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, नहीं बड़े आप भी बड़े हैं। अब जिस दिन बड़े हो जाएंगे अरे उस दिन हम लोग पंजा लड़ाएंगे। आप भी बड़े हैं। मैं पंजा लड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरे तरह से डील करता हूँ, है ना। तो पंजा लड़ा के वो सब नहीं, अच्छा है ना। तो गिटार अलग दिखाएंगे अपना। गिटार तो अभी तो यहाँ जो पड़ा है लियाना बाबू, उस रूम में रखा मैंने। तो ये मेरा गिटार एक्चुअली ये मेरा बहुत पुराना गिटार है और दिस इज मोर लाइक क्या बताया जाए, स्टेपनी गिटार, हाँ जो कि ऐसे ही है। तो मेरे ओरिजिनल जो गिटार्स हैं मेरे पास एक यामाहा का है और सिग्नेचर के 3 है, एक यामाहा का है, एक ये है 4-5 और एक इलेक्ट्रिक गिटार 6 गिटार है, जिसमें से मैंने 2 खरीदा है। एक यामाहा वाला खरीदा था और एक वो जो मेरा इलेक्ट्रिक गिटार, बाकी सब किसी ने दिया है। खाने पीने का क्या रहता है सीन आपका? प्योर वेजिटेरियन नहीं आजकल हो गया भैया। एक बड़ी गलत चीज़ है, मैं बताऊं, जो कि आप दिखेंगे उसमें बिहार में स्पेशली अगर आप गांव में जाते हैं तो बड़ा गलत प्रचलन शुरू हो गया है, दुर्भाग्य है भैया, कि वहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। ठंडा ले आइए, ठंडा ले आइए, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं यार। हाँ अब कितना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बार कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अब पहले था भाई बताशा और बताशा पानी। मीठा। हाँ मीठा मतलब एक बताशा, हाँ, बताशा गुड़। बताशा भी तो खैर चले एक अब गलत ही है, गुड़ आता था और पानी आता था, और नहीं तो पानी में भी क्या तो नींबू पानी आएगा। कभी सौंफ का भी बनता था, हमारे वहाँ पे सौंफ का भी बनाया जाता है शरबत, हाँ, लेकिन वो उसमें चीनी भी नहीं पड़ता, इट्स नॉट वेरी गुड। बट जो नींबू पानी और ये सब का एक प्रचलन था, वो दुर्भाग्यवश है कि अभी वो ये टॉयलेट क्लीनर जिसको कहते हैं, बाबा रामदेव बाबा जिसको बोलते हैं, और है भी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स उसको लोग ज्यादा, मैं भी पीने लगा हूँ, बीच में नहीं पीता था। रोनाल्डो का याद है, मैं कैसे उठा के ऐसे कर दिया था, कोक का पूरा मार्केटिंग डाउन। या तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे जो लोकल चीजें ना उसको प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि ठंडा मतलब ये नॉर्मल ठंडा पानी, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, है ना, आप ऐसी चीजें हैं, नींबू पानी हो गया, और ऐसे बहुत तरह के आप हरे पत्तों से आप जैसे कि पुदीने का और इन सब चीजों का भी आप बना सकते हैं। लाहौरी जीरा भी मिलता है। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसा कुछ भी नेचुरल करिए, आई थिंक दैट इज
इसीलिए खोलने तो लगे। ये गिटार है। ये सर, ये गिटार है, ये प्लेक्ट्रम है ना। तो ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट है, और ये है क्या बोलते हैं उसको, आर्ट आर्टिस्ट एंड व्हाटएवर, है ना दोस्तों। नहीं तो मैं आपको गिटार नहीं बजाऊंगा, क्योंकि ये इसके लिए आपको आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ठीक से, है ना। मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ ताकि आपको श्योर्स मिला के छोड़ दूँ, है ना। अच्छा, क्योंकि आपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ पूछा था, तो मैं जनरली उन बच्चों के बारे में बात हुई और पेरेंट्स के बारे में बात हुई, एक नेचुरल गाना ध्यान में आता है। गाऊंगा नहीं, अगर आपको गाना गाएगा इनसे रिलेटेड ये गाना। तो चलिए इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।